हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक में। तो आज हम रेशियो प्रोपोर्शंस यानी हिंदी में उसे बोलेंगे अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। स्टार्टिंग से करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि ए अनुपात बी दिया हुआ है 5 रेशियो, यानी ये अनुपात बोले या फिर रेशियो, तो ए रेशियो बी दिया हुआ है आपका 5:7 और यहाँ दिया हुआ है b अनुपात c इक्वल्स टू 6:7, यानी आप इसे a/b लिख सकते हो, 5/7 लिख सकते हैं इसे हम लोग b/7, 6/7 लिख सकते हैं। अब आपको पूछा है, ये तीनों पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो अब यहाँ देखोगे, जब ये रेशियो दिया हुआ है तो अब इन दोनों में कॉमन आपको देखना है कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन आपको दिख रहा है यहाँ b है, यहाँ b है। तो आपको ये याद रखना है कि ये b वाले को, यानी b यहाँ दिया हुआ है आपका 7 है, b यहाँ है 6, इसे क्या करना होगा, इक्वल करना। जब ये दोनों सेम है यानी हमारा क्या करना होगा, इसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 7, यहाँ 6, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 6 से इंटू कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह करना होगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, 7 से इंटू कर देंगे। तो ये a b c 6 5 30, देन रेशियो 7 6 42, यहाँ भी 7 6 42 हो गया अनुपात, और ये हो गया 7 7 49, ये हो गया आपका आंसर यानी 30। अब ये कटेगा तो काट देना है अगर इससे छोटा होगा। अब ये छोटा होने वाला नहीं है तो क्या हो गया, ये 30 42 और ये 49, यानी ऑप्शन नंबर हो गया 30 42 49, यानी ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। यदि a अनुपात b इजिक्वल्स टू दिया हुआ है 7:9 और b रेशियो c दिया हुआ है 15:7 है, तो a और c आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे हम लोग a/b 7/9 दिया हुआ है और यहाँ b/c 15/7 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है a और c, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉमन देखोगे कि इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, ये b, यानी इन दोनों को आपको क्या करना होगा, वैल्यू को हमें इक्वल करना होगा। तो यहाँ 9 है, यहाँ 15 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 15 से इंटू कर देंगे और इसे हम लोग 9 से इंटू कर देंगे। ठीक है। तो अब ये AC यानी a अनुपात c आपको फाइंड करना है, यानी हो गया 7 इंटू 15 रेशियो c के लिए हो गया 7 इंटू 9, ये हो गया 7 इंटू 9। अब अगर ये छोटा हो तो छोटा करेंगे, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल होगा और ये 3 के टेबल में 5 टाइम्स, 3 5 15 और ये 3 के टेबल में 3 3 9। सो अब यहाँ 5:3 यानी हो गया आंसर 5:3, यानी ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि 6a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 9c है तो आपको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। तो अब ये दिया हुआ है ऑप्शन, ये 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शंस है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है 6a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 9c। इस तरह क्वेश्चंस आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, अब यहाँ देखोगे a, तो क्या करेंगे, अब ये आगे वाला हम लोग जो क्वेश्चंस किए थे a और b, तो इसको आप a b के फॉर्मेट में लिख सकते हो, 6a इक्वल्स टू 4b। जब और इन दोनों को भी आप इक्वल ले सकते हो क्योंकि तीनों ही इक्वल है। तो हम a/b इज इक्वल्स टू 4/6 लिख सकते हैं और इसे हम लोग b/c इक्वल्स टू 9/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये कैंसिल अब नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ देखोगे आप b कॉमन, यहाँ b कॉमन है, तो आपको फाइंड क्या करना है, a b c। तो आपको ये 9 है और यहाँ भी आपका 3 है, तो इसे हमें 9 बनाना होगा। अब डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 3 9 और ये 3 2 6 हो जाएगा। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, a b c। तो a कितना होगा, अभी 2 को इंटू करेंगे 3 से, यानी a रेशियो b रेशियो c आपको फाइंड करना था। 2 3 6, ये हो गया 3 3 9, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 9 है। मैंने बताया था कि जो कॉमन होगा
उसे हमें क्या करना होगा, इक्वल सेम रखना होगा। तो यहाँ भी आपका b ऑलरेडी 9 है, यहाँ 3 था, तो 3 को हम लोग 9 बना सकते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे 3 से इंटू कर दिए। तो ये a के लिए हो गया 3 2 6, b के लिए हो गया 3 3 9, ये ऑलरेडी यहाँ 9 है, और c हम लोग इंटू नहीं करेंगे क्योंकि इधर हम लोग इंटू नहीं किए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 9 बना रहे हैं, यहाँ 9 दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट हो जाएगा ये 4, अब ये कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, छोटा जितना छोटा होगा तो कर देंगे, अदरवाइज़ वही आंसर हो जाएगा। तो और छोटा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 6 9 4, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। यदि 1/x इज इक्वल्स टू 1/y इज इक्वल्स टू 1/z, ये दिया हुआ है 2:3:5 है, तो x y z का वैल्यू क्या होगा। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन है, 1 देन ये 2 3 और ये 4। ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे आप, ये रेशियो में है, यानी 1:x, यानी अब क्या है, ये रेसिप्रोकल आप बोल सकते हो, यानी 1/x। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, मीन्स चेंज कर दिए। जब ये चेंज किए तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। तो नेक्स्ट अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि अभी हमें फाइंड करना है x y z। तो ये x y z के रेशियो में हमें फाइंड करना है x y z। तो x के लिए क्या करेंगे, यहाँ हमारा क्या है, नीचे देखोगे 2 है, तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये 3 और ये 5 से डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला हो जाएगा 3 × 5, नेक्स्ट रेशियो। अब हमें चाहिए सेकेंड वाला, यानी y, इसके नीचे 3 था, तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये नहीं लेंगे, उसके बगल वाला जो है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 × 5। नेक्स्ट अब थर्ड वाला यानी z के लिए यहाँ दिया हुआ है आपका 5, तो 5 को हम लोग बंद कर देंगे। अब यहाँ जो दिया हुआ है 1 और 2, ये 2 और 3, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद अगर ये कैंसिल होगा, छोटा होगा तो छोटा करेंगे, अदरवाइज हम छोटा इसे नहीं करेंगे। तो ये 3 नहीं है, 5 तीनों में नहीं है, ये होगा नहीं, तो 5 3 × 15 रेशियो 5 2 × 10, और ये हो गया 3 2 × 6। तो ये हो गया आंसर 15 10 और ये 6, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि P/Q/R दिया हुआ है 4:5:6 है, तो ये आपको फाइंड करना है P/Q, Q/R, R/P, ये रेशियो दिया हुआ है आपको। ये ऑप्शन है A B C D। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखोगे आप, ये तीनों रेशियो दिया हुआ है, तो इसे हम लोग P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 4/5, और Q/R के फॉर्मेट में लिख सकते हैं 5/6। आप लिख सकते हो, ये नहीं लिखोगे तो भी होगा, मैं फिर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ देखोगे Q कॉमन है, यानी Q का वैल्यू 5, यहाँ भी आपका 5। अब आपको फाइंड क्या करना है, P/Q। P/Q मीन्स 4/5 रेशियो Q/R, Q/R मीन्स 5/6, R/P, यानी R हो गया आप आपका 6/P, यानी हो गया 4। अब हमें क्या करना है, जब भी आप रेशियो में दिया हुआ है और रेशियो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में रेशियो को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब इस रेशियो को हमें हटाना होगा, यानी अभी हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि पहला वाला ये जो लिखेंगे, इसको इजी से इजी प्रोसेस है कि इसको बंद कर दो, इन दोनों को आपस में क्या करोगे आप, इनटू कर दो। नेक्स्ट इसके लिए लिखना है, देन इनटू, इसको बंद कर दो, इन दोनों को आपस में यहाँ इनटू कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट इसके लिए लिखना है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इसको बंद करके इन दोनों को आपस में क्या करेंगे हम लोग, इनटू करेंगे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, अगर ये कैंसिल होगा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज हम लोग ये छोड़ देंगे। तो ये 4 4 2 से कैंसिल हो सकता है, ये 2 2 जा 4, 2 से 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स। कैंसिल भी होगा तो तीनों में कॉमन होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये 2, अगर सपोज़ यहाँ पे अगर 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो ये 5 हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं रेशियो केस में। तो ये क्या हो गया, 4 6 जा 24, 2 जा
यानी हो गया 48, 5 5 या 25 इंटू 2 करोगे तो ये हो गया 50। नेक्स्ट ये हो गया 30 को 3 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 90। अब ये छोटा नहीं होने वाला, यानी हो गया 48, 50 और ये 90, यानी ऑप्शन नंबर हो गया डी। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए रेशियो बी दिया हुआ है 1/2 रेशियो 1/3 और बी और सी दिया हुआ है 1/5 रेशियो 1/3, तो आपको फाइंड करना है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी क्या होगा। ये ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम्स या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन अगर फास्ट करते हो विद इन सेकंड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं हम पहले। तो ये दिया हुआ है ए अनुपात बी, यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी इज इक्वल्स टू 1/2, यानी अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप अगर ये नहीं समझ में अगर ये किसी को समझ में ना आए तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ कैसे इसको हम लोग अभी करेंगे। और एक यहाँ भी दिया हुआ है बी सी 1/5 1/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जब रेशियो है में फ्रैक्शन है, मैंने बताया था कि फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी भी रेशियो। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बंद करके इससे इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये वाला हो जाएगा आपका 2, यानी a बाई बी अगर आप लोगे तो 3/2। उसी तरह से यहाँ हम लोग लेंगे b बाई सी, तो ये 3 ऊपर जाएगा और ये 5 यहाँ, यानी 3 5। अब यहाँ देखोगे आप b 2 है, यहाँ b 3 है, क्यों b कॉमन है तो यहाँ भी b कॉमन है, तो b वाले को हम लोग क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले हमें पूछा क्या है a b और b c, तो इन लोगों को हमें रेशियो क्या करना होगा इक्वल लेना होगा। तो अब यहाँ कितने से इंटू करना होगा, a पे आपको यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यानी इस वाले में 3 से करना होगा और इस वाले में हमें 2 से करना होगा। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 बाई 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 बाई 5 2 जा 10। अब आपको a प्लस बी, यानी a कितना है 9 प्लस b मीन्स 6 रेशियो b प्लस सी यानी 6 प्लस 10, ये हो गया 15 रेशियो 16, यानी ऑप्शन नंबर डी 15 अनुपात 16। अब इस क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकेंड भी अगर आप चाहोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ 3 ये 2, यानी हो गया आपका a के लिए 3 और b के लिए 2। नेक्स्ट b और c यानी 3 और 5, यानी 3 और 5। आपको पूछा है a प्लस b, तो ये b है, आपको पता है कि ये b है, हमें फाइंड करना है a प्लस b, यानी इन दोनों को सेम करना होगा, यानी इसे 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 और b प्लस c करोगे तो ये 2 से इंटू होगा तो 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6, यानी हो गया 15/16। तो विद इन सेकेंड भी कर सकते हो इसको। आप कैलकुलेशन को फास्ट करना है, प्रोसेस अगर पता है तो मैंने प्रोसेस दिखाया कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यदि b माइनस a का 30% बराबर है b प्लस a का 18%, तो a अनुपात b यानी क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है a b c d। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो b माइनस a का 30%, तो ये b माइनस a का 30 दैट मीन्स इंटू 30, परसेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड हमारा क्या है इक्वल है, इक्वल्स टू b प्लस a का 30% मीन्स का मीन्स इंटू 18। अब ये परसेंटेज ये कैंसिल, क्योंकि डिवाइड बाई 100 इधर भी हमारा क्या होगा डिवाइड बाई 100, ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखोगे आप ये इसको हम 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। अब इसे इंटू करेंगे हम लोग तो ये 5b देन माइनस 5 ऑफ a इज इक्वल्स टू 3b देन प्लस 3b देन प्लस 3a। नेक्स्ट अगर b को इस साइड लाएं हम लोग तो 5b माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3a, इसको उस साइड लेके जाएंगे हम लोग तो ये प्लस होगा 5a दैट इज़ ये 2b इज इक्वल्स टू 8a। हमें चाहिए क्या a इज़ टू b, यानी a ये कैंसिल कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट 1 4। अभी हमें चाहिए a पहले चाहिए
तो ये ए पहले चाहिए यानी बी इसके नीचे आएगा, यानी 1 के नीचे 4 यानी 1/4, सो 1/4 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन के दो राशियों का अनुपात दिया हुआ है 8:9 है, तो प्रथम राशि अगर दिया हुआ है 20 रुपीज़ यानी 20 रुपीज़ है, तो दूसरी राशि क्या होगा? ये ऑप्शन है 1 2 3 4। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग? तो ये अनुपात यानी दो राशि है, तो ये पहला राशि और ये दूसरा राशि, सपोज अनुपात दे दिया हुआ है, पहला राशि का अनुपात 8 है, दूसरे का हमारा 9 यानी 8 और 9 है, और प्रथम राशि कितना दिया हुआ है यानी पहला वाला दिया हुआ है 20 रुपीज़ है, तो दूसरा क्या होगा? ये क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चंस, अब 8 यूनिट में 20 यानी 1 यूनिट में अगर दें तो 20/8 आपको फाइंड क्या करना है? सेकेंड राशि यानी सेकेंड यानी क्या है 9, तो 9 से हम क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। अब ये 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सो 9 5 जा 45 बाई 2, 45 का आधा हो गया 22.5 यानी 22.5 रुपीज़, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन। तो इस ऐसा क्वेश्चंस हमें एज्यूम करके हम लोग डायरेक्ट विद इन सेकेंड भी हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चंस मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का कुछ सम आपके सामने करवाया। ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग किसी मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।